का हमारा मौजू है फंक्शंस इन पाइथन। तो फंक्शन का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि फ़ंक्शन में लिखा हुआ कोड आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ेबिलिटी बढ़ जाती है इससे। इसके अलावा आप फंक्शंस की मदद से काम को डिवाइड इस तरह से करते हैं कि आपको लॉजिकल एरर्स ढूंढना आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 4 डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं, जिसे हम अगर आसान ज़ुबान में इजीली कोई एग्जांपल लें तो वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। तो आप 4 फंक्शंस में ये चारों डिफरेंट काम परफॉर्म करें। अगर कहीं पे आपका एरर आ रहा है, लॉजिकल एरर मीन आप समझ रहे हैं कि 4 + 4 8 होना चाहिए तो आंसर 16 आ रहा है, तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके सम वाले फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम है। तो आप बड़ी इजीली सम वाले फंक्शन में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, उस एरर को ढूंढ सकते हैं। इसी तरह अगर कोड बहुत ज़्यादा हो गया, हज़ारों लाइंस का कोड है और आपको एरर फाइंड करना है, आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि एरर कहाँ पे है, तो आप बड़ी आसानी से उस ख़ास चंक ऑफ कोड में जाके उस एरर को ढूंढ सकते हैं और उसे फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आप तीसरा फ़ायदा फ़ंक्शन का आप यूँ कह सकते हैं कि फ़ंक्शंस में लिखा हुआ कोड, अगर एक डेवलपर एक जॉब पे काम कर रहा है और उस कोड को लिख के वो चला जाता है और दूसरा डेवलपर उसको रिप्लेस करता है, तो दूसरे डेवलपर के लिए भी उस कोड को समझना ज़्यादा आसान होगा जो फंक्शंस में डिवाइड किया गया होगा। ज़रूरी नहीं है कि फंक्शंस में डिवाइड करके आपका लाइंस ऑफ कोड इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, डिक्रीज़ भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है। लेकिन इससे यूज़र को कोड का जो व्यू करना है ना, उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसमें चेंजेस करनी है, वो आसान हो जाता है। तो हम पाइथन में फ़ंक्शन का कोड लिख के अभी देखते हैं। पाइथन में आपको फ़ंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले डेफ लिखना पड़ता है, उसके बाद आप कोई भी नाम रख दें, माई फन। ठीक है, फ़ंक्शन मैंने बना लिया। आगे आप कॉलन लगाएंगे, इसमें लिखेंगे माई फन इज़ कॉल्ड। ये है टोटल फंक्शन। अब हमने इसको कॉल करना है, तो आप माई फन के नाम से इसे कॉल कर देंगे एंड दैट्स इट। ये आपका फंक्शन का एक सिंपल कोड लिखा गया। तो वो देखिए नीचे लिखा हुआ है माई फन इज़ कॉल्ड। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसी को बना लेते हैं हम सम, और अगर मैं इसी को कॉपी करूं तो सम के बाद सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के बाद अगर मैं इसी को इन्हांस करूं तो सब के बाद मल्टीप्लाई, मल, और इसी को इन्हांस करूं तो डिवीजन। तो ये 4 मैंने डिफरेंट फंक्शन बना दिए हैं, इनके नाम आपके सामने। सम, माई सम इज़ कॉल्ड, माई सब इज़ कॉल्ड, माई मल इज़ कॉल्ड, और माई डिव, इसका नाम डिव होना चाहिए था, माई डिव इज़ कॉल्ड। तो अब ये 4 फंक्शंस बन गए, नाम चेंज हो गए। सम, सम के बाद एस बड़ा है, सम के बाद मल है, ठीक है, सम के बाद सब है, सम के बाद सब है, सब के बाद मल है, MUL, और मल के बाद डिव है। ये 4 फंक्शंस कॉल होंगे। इसको अगर हम चला के देखें तो ये देख रहे हैं माई सम इज़ कॉल्ड, माई सब, ये चारों फंक्शंस कॉल हो गए। इन्हीं फंक्शंस को मैं अगर यहाँ से कैंसिल करके और ऊपर ले जाऊँ तो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ये कुछ एरर्स आ रहे हैं, मैं इसकी वजह आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल इसको ना हम नीचे ही ले जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 फंक्शंस कॉल हो गए और चारों के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, सम वाले में 2 नंबर्स को सम करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस कोड को बेहतर बनाएंगे। a = 10, b = 20, सम = a + b, और साथ ही प्रिंट कर दो, प्रिंट सम, स्मॉल सम। लें जी, ये तो सम हो गया। अब सब में आ जाए, a = 90, b = 89, सब = a - b, और प्रिंट में अब के बाद आएगा सब, जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखा है। उसके बाद आप करेंगे मल, a = 7, b = 6, मल = a × b, और प्रिंट में MUL, ठीक है।
आगे चलें, डिव ए इज़ इक्वल टू, डिवाइड करना ना, 9, बी इज़ इक्वल टू 3 और डिव इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी और प्रिंट में डिव आ जाएगा। अब इसको चला देते हैं। अब देखें आउटपुट पे आ रहा है माई सम इज़ 30, दो नंबर्स का सम है और ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। आप नंबर सेम भी ले सकते हैं। अब इसको मज़ीद ब्यूटीफुल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हर जगह वेरिएबल्स इस तरह से मुनासिब नहीं है। हम एक काम करते हैं, वेरिएबल्स को ऊपर ले लेते हैं, ए में वैल्यू 20 कर देते हैं और बी में 10 कर देते हैं और हर जगह इसी ए बी को यूज़ करते हैं, ना कि हम अंदर वालों को यूज़ करें। तो ये देखें स्टेप बाय स्टेप हम इसको ब्यूटीफुल बना देंगे। ठीक है, अब इसको चलाएं। 4 फंक्शंस कॉल हुआ, माई सम इज़ 30, माई सब इज़ 10, माई मल इज़ 200 एंड डिव इज़ 2.0। ये भी हो गया। अब इसको मज़ीद ब्यूटीफुल करते हैं। इस तरह भी बात नहीं बन रही, बल्कि हमें ये करना है कि हम फंक्शन को वैल्यूज़ भेजेंगे। फॉर एग्जांपल सम में वैल्यू भेजनी है, ओके, ए और बी भेज दो। ठीक है, सब में भेजनी है, ए और बी भेज दो। मल में भेजनी है, ए और बी भेज दो। डिव में भेजनी है, ए और बी भेज दो। चली गई। अब इधर आके भी ऐसे लिख दो, ए कोमा बी, यहाँ पे वैल्यूज़ रिसीव होंगी, ए कोमा बी यहाँ पे वैल्यूज़ रिसीव होंगी और ए कोमा बी यहाँ पे वैल्यूज़ रिसीव होंगी और ए कोमा बी यहाँ पे वैल्यूज़ रिसीव होंगी। तो अब हमने वैल्यूज़ जो हैं वो फंक्शन के ज़रिए पास कर दी और देखते हैं अभी भी ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको मज़ीद ब्यूटीफुल करते हैं। वो ये हो सकता है कि हम वैल्यू भेजें और उसके बाद ये हमें वैल्यू रिटर्न करे, उसके बाद हम प्रिंट करें। तो इस प्रिंट को ख़त्म करें, इसकी जगह लिखें, नहीं ऐसे नहीं, इसकी जगह लिखें रिटर्न सम। ठीक है, इसने रिटर्न कर दिया। इस प्रिंट की जगह लिखें रिटर्न सब, इसने रिटर्न कर दिया। और इस प्रिंट की जगह लिखें रिटर्न मल, इसने रिटर्न कर दिया। और इस प्रिंट की जगह लिखें डिव, तो इसने रिटर्न कर दिया। अब जब ये रिटर्न होके यहाँ आएगा तो कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए जो इनको स्टोर करे। सम इज इक्वल, यहाँ एक नया वेरिएबल बना लिया, उसका नाम सम रख दो, इसका नाम अगेन सब इज इक्वल टू सब। ये जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी ये इसमें आएगी, जो रिटर्न होके आएगी वो इन लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी। और अब एक काम और करते हैं, इन प्रिंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब हम एंड में प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? सम। उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे? सब। उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे? मल। उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे? डिव। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ तो देखें अभी तक आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से अच्छा नहीं है, समझ नहीं आ रही है क्या है। तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ, उसके बाद लिखेंगे डबल कोटेशंस, डबल कोटेशन के अंदर आके सम को ऐसे कर देंगे, ठीक है, और लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल टू दिस। देखें ज़रा चला के क्या होता है। देखें सम ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल टू 30। अब ये मज़े का लग रहा है ना, तो बाकियों को भी इसी तरह का बना दें, इसी तरह का बना दें, इसी तरह का बना दें। सम की जगह सब, सम की जगह मल, सम की जगह डिव, सम की जगह सब, सम की जगह मल, सम की जगह डिव। तो अब इसको चलाएं ज़रा। अब देखें सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 30, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 10। अभी भी हमें ये नहीं बता रहे कि हमने जो दो नंबर्स भेजे थे वो कौन से हैं, तो वो भी आपको बताना चाहिए यहाँ पे वो कौन से थे। सम ऑफ टू नंबर्स, अगर हम इसको यूं कर लें ना, अभी देखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स हैं कौन से नंबर्स। ए है,
और बी है। सम ऑफ टू नंबर्स 20 एंड 10, ठीक है, तो नंबर्स को शुरू में ले आओ। सम ऑफ टू नंबर्स 20 एंड 10 नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा सा यूज़र वाइज अच्छा बन गया। तो इसको अब हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखें ज़रा, सम ऑफ टू नंबर्स दिस, ओके। अभी भी एक कमी है, वो ये है कि हमें जो नंबर्स है ना वो इनपुट लेने चाहिए, इस तरह नहीं बात बनेगी। तो चलें इनपुट लेते हैं। तो ए को ख़त्म करें, हमें ऐसे नहीं चाहिए, इनपुट, ओके, और बताओ एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। इसकी जगह क्या लिखेंगे, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अभी एक क्रैश आएगा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 2। क्रैश कर रही है क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग होती है। अब वो स्ट्रिंग्स को सम मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इजाज़त नहीं है। तो एक काम बस और कर लें और प्रोग्राम हमारा ख़त्म। इसको टाइप कास्टिंग कर लें इंट में, इसकी भी टाइप कास्टिंग कर लें इंट में। अब देखें, पहला नंबर 20, दूसरा नंबर 10 और आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को, एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम मैंने स्टार्ट से एंड तक आपको करना सिखाया है। इस मदद से आप फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आपको सम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है यहाँ पे कोई गड़बड़ है। फॉर एग्जांपल लॉजिकल एरर क्या होता है, आपसे गलती से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। आप देखो ज़रा आउटपुट देखो, 20 और 10 लिखा हुआ आ रहा है सम ऑफ टू नंबर्स, यानी 20 और 10 का सम क्या होता है 200। तो आप फौरी कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, सम तो 200 नहीं होता ना। तो आप फौरी सम के पास आएंगे तो आप देखेंगे ओ ये गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो आप जल्दी से एरर को ढूंढ सकते हैं, इसको कहते हैं लॉजिकल एरर।